नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ चेंजिंग बुक समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। यह किताब है द सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड बाय टी हार्व एकर। यह एक प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक है जिसमें लेखक हमें बताते हैं कि हमारी सोच और मानसिकता हमारी वित्तीय स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है। पुस्तक का मुख्य फोकस यह है कि अमीर और गरीब लोगों की मानसिकता में अंतर क्या होता है और कैसे हम अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट को बदलकर खुद को एक करोड़पति मानसिकता के साथ तैयार कर सकते हैं। इस पुस्तक में 17 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जो हमें धन को प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद करते हैं। चलिए इस पुस्तक को गहराई से समझते हैं और साथ में रियल लाइफ उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें। हम किताब के हर अध्याय, सिद्धांत और विचार को गहराई से समझेंगे। साथ में हर सिद्धांत को एक रियल लाइफ जीवन के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि स्पष्ट हो सके कि हमारे जीवन पर कैसे लागू हो सकता है। परिचय, इंट्रोडक्शन। लेखक का मानना है कि हर व्यक्ति का एक वित्तीय ब्लूप्रिंट होता है जो उसके जीवन में धन और वित्तीय सफलता को नियंत्रित करता है। यह ब्लूप्रिंट हमारे बचपन के अनुभवों, हमारे परिवार के वित्तीय विचारों और हमारे समाज से सीखी गई चीज़ों के आधार पर बना होता है। अगर आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट को नहीं बदलते हैं तो हम अपने वित्तीय जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। राकेश का परिवार हमेशा से आर्थिक तंगी से जूझता था। उसके माता पिता उसे बार बार बताते थे कि पैसा कमाना मुश्किल है और अमीर लोग धोखेबाज होते हैं। राकेश ने अपने जीवन में हमेशा इन बातों को सोच मान लिया और वो हमेशा कम आय वाले कामों में ही फंसा रहा। जब उसने द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड पढ़ी तो उसने महसूस किया उसकी गरीबी की मानसिकता उसे बचपन से आई है। उसने इस पुस्तक के माध्यम से अपनी सोच को बदलना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए नए रास्ते ढूंढने शुरू किए। यह उदाहरण सिखाता है कि हमारा वित्तीय ब्लूप्रिंट किस प्रकार हमारी वित्तीय सफलता को प्रभावित करता है। 1. धन के प्रति आपका दृष्टिकोण। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले आपको धन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अगर आप धन को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। धन को आकर्षित करने के लिए आपको इसे पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक रूप से देखना होगा। इसे अपनी जिंदगी में स्वागत करना होगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अनुज हमेशा से यह मानता था कि पैसे बुराई की जड़ है और जो लोग अमीर होते हैं वे स्वार्थी होते हैं। इस सोच के कारण वो हमेशा मध्यम वर्गीय जीवन जीता रहा और कभी अमीर का सपना भी नहीं देख सका। लेकिन जब उसने यह पुस्तक पढ़ी तो उसे समझ में आया कि उसकी निगेटिव अर्थात नकारात्मक सोच उसे पीछे खींच रही है। उसने धन के प्रति अपनी सोच को बदलना शुरू किया और यह मानना शुरू किया कि पैसे एक सकारात्मक ऊर्जा है जो उसे उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। कुछ ही वर्षों में उसकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ और उसने सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लिया। अध्याय 2, अमीर लोग बड़े लक्ष्य बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग बड़े लक्ष्य बनाते हैं और अपनी सोच को सीमित नहीं करते। वे कभी भी छोटे सपने नहीं देखते बल्कि वे हमेशा कुछ बड़ा करने की योजना बनाते हैं। गरीब लोग खुद को सीमाओं में बांध कर रखते हैं और बड़े सपने से डरते हैं, जबकि अमीर लोग जोखिम उठाने और बड़े सपने देखने से पीछे नहीं हटते। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। मनीषा एक साधारण नौकरी में काम करती थी और वह कभी भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने के बारे में नहीं सोचती थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा अवसर नहीं आएगा और वो हमेशा उसी स्थिति में फंसी रहेगी। लेकिन जब उसने इस पुस्तक को पढ़ा तो उसने यह महसूस किया कि उसकी अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। उसने अपने लिए बड़े लक्ष्य बनाए और धीरे धीरे उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया जो बहुत सफल हुआ। यह उदाहरण सिखाता है कि अमीर बनने के लिए हमें सबसे बड़े सपने देखने और उन पर काम करने की आवश्यकता होती है। अध्याय 3, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं। या अमीर लोग समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय अवसरों पर ध्यान देते हैं। जब कोई कठिन या समस्या सामने आती है तो वे उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं।
गरीब लोग समस्याओं में फंस जाते हैं और यह सोचते हैं कि उनका जीवन कठिन हो गया, जबकि अमीर लोग उन समस्याओं को सुलझाकर उनसे अवसर उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। सुधीर एक छोटा व्यापारी था। उसने कंपनी को आर्थिक मंदी के दौरान बहुत नुकसान हुआ। जहां अन्य लोग अपने व्यापार को बंद करने के बारे में सोच रहे थे, सुधीर ने इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। उसने नए रणनीतियां अपनाई और मंदी के दौरान सस्ती दरों पर अपने उत्पादक बेचना शुरू किया। परिणाम स्वरूप जब बाजार सुधरा तो उसकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई। यह उदाहरण सिखाता है कि अमीर लोग समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं। अध्याय 4, अमीर लोग परिणामों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग परिणामों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं और अपनी प्रतिबद्धता के कारण ही वे अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। गरीब लोग असफलताओं से डरते हैं और अपनी प्रतिबद्धता में ढिलाई बरतते हैं, जबकि अमीर लोग अपने काम में पूरी निष्ठा से जुटे रहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने स्टार्टअप के लिए काम कर रहा था। उसे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध था और उसने कई सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी को एक बड़े मुकाम पर पहुंचाया। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अध्याय 5, अमीर लोग अपनी कीमत समझते हैं। अमीर लोग अपनी कीमत समझते हैं और खुद को सस्ता नहीं बेचते। वे अपने काम के मूल्य को पहचानते हैं और इसे दूसरों से भी मान्यता दिलाने का प्रयास करते हैं। गरीब लोग अपनी कीमत को कम करके आंकते हैं और अपने काम के बदले में कम वेतन या पुरस्कार स्वीकार करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने काम की सही कीमत वसूलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से नीलम एक फैशन डिजाइनर थी और उसने अपने कैरियर की शुरुआत में अपने डिजाइनर के लिए बहुत कम मूल्य लिया। उसे लगता था कि वो इसे अधिक नहीं कमा सकती, लेकिन जब उसने यह पुस्तक पढ़ी तो उसने अपनी कीमत को पहचानना शुरू किया। उसने अपने डिजाइन की कीमत बढ़ाई और ग्राहकों से उचित मूल्य लेना शुरू किया। उसकी यह नई सोच उसे सफलता की ऊंचाइयों पर ले गई। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें अपने काम की सही कीमत वसूलने से डरना नहीं चाहिए। अध्याय 6, अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं। अमीर लोग पैसा खर्च करने के बजाय निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वे अपने धन का उपयोग नए अवसरों और संपत्तियों में निवेश अर्थात इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं, ताकि उन्हें भविष्य में बड़ा लाभ अर्थात प्रॉफिट प्राप्त हो सके। गरीब लोग पैसे को केवल खर्च करने के बारे में सोचते हैं और इससे निवेश करने के बारे में नहीं सोचते। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसने अपने करियर की शुरुआत में ही यह समझ लिया था कि उसे अमीर बनना है, तो उसने अपने धन को सही जगह पर निवेश करना होगा। उसने हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा शेयर बाजार में और अन्य संपत्तियों में निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके निवेश से उसे बड़ा लाभ हुआ और वह एक करोड़पति बन गया। यह उदाहरण दिखाता है कि अगर आप पैसे को निवेश करने की सोच रखते हैं तो आप लंबी अवधि में बड़ी संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। अध्याय 7, अमीर लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं। अमीर लोग हमेशा नए ज्ञान और कौशल को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे यह मानते हैं कि उनकी सफलता उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करती है। गरीब लोग अपनी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं और सीखने के लिए तैयार नहीं होते। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शिवम एक इंजीनियर था, लेकिन उसे कैरियर में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसने द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड पढ़ने के बाद नए कौशल सीखने का निर्णय लिया। शिवम ने नए कौशल सीखने के महत्व को समझा और बिजनेस में मैनेजमेंट का कोर्स किया। इसके बाद उसने खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें उसने सीखे गए नए कौशल का उपयोग किया। उसकी कंपनी धीरे धीरे बढ़ी और उसे बड़ा मुनाफा हुआ। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अमीर बनने की प्रक्रिया में सीखने की ललक बहुत महत्वपूर्ण है। शिवम के इस निर्णय से यह साफ हुआ कि अगर हम अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर बढ़ाते हैं तो हम अपने जीवन में बड़े अवसर पा सकते हैं। उसने यह महसूस किया कि केवल नौकरी करने से अमीर बनने का सपना नहीं पूरा हो सकता, बल्कि उसके लिए लगातार सीखने और खुद को अपग्रेड करते रहने की ज़रूरत है।
शिवम ने मार्केट ट्रेड्स और बिजनेस रणनीतियों के बारे में सीखना शुरू किया, जिससे उसकी कंपनी को कई नए प्रोजेक्ट्स मिले और उसका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। सीखने की इच्छा से अमीर लोग अपने आप को नए अवसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अध्याय 8, अमीर लोग जोखिम उठाते हैं। अमीर लोग जोखिम उठाने से नहीं डरते। वे यह समझते हैं कि बिना जोखिम लिए सफलता हासिल करना मुश्किल है। गरीब लोग हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलते हैं और जोखिम से बचते हैं, जिससे उनके अवसर सीमित हो जाते हैं, जबकि अमीर लोग समझदारी से जोखिम उठाते हैं और इससे लाभ कमाते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। राजू ने एक जमीनी व्यवसाय शुरू करने का सोचा, लेकिन उसके दोस्त और परिवार ने उसे इस कदम को हतोत्साहित किया। सबका मानना था कि इसमें बहुत जोखिम है और व्यवसाय असफल हो सकता है, लेकिन राजीव ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया। उसने अपने लिए एक विस्तृत योजना बनाई और व्यवसाय की छोटी से छोटी जानकारी जुटाई। वह यह जानना चाहता था कि यदि वह समझदारी से इस जोखिम को लेगा तो सफलता प्राप्त कर सकता है। कुछ सालों में उसका व्यवसाय बहुत बड़ा हो गया और वह एक सफल उद्यमी बन गया। जोखिम लेने की हिम्मत से हम असाधारण सफलता पा सकते हैं। अगर जोखिम उठाने से डरते हैं तो हम बड़े अवसरों से वंचित रह सकते हैं। अध्याय 9, अमीर लोग सकारात्मक सोचते हैं। अमीर लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। वे अपने जीवन में हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं और हर समस्या को हल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे मानते हैं कि उनकी सोच और दृष्टिकोण ही उनके जीवन की दिशा तय करते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं और उनकी समस्याओं को और बड़ा बना देते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। नेहा हमेशा से अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करती रहती थी। उसकी सोच यह थी कि उसे सफलता नहीं मिल सकती और वह अपने हालातों को बदलने में असमर्थ थी। जब उसने द सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड पढ़ी तो उसने अपने सोच को सकारात्मक बनाना शुरू किया। उसने जीवन की चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शुरू किया और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। उसकी सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव सोच ने उसे नए अवसर की ओर धकेला और वो अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी कंपनी की सीईओ बन गई। यह उदाहरण हमें दर्शाता है कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं बल्कि अपनी सफलता को भी बढ़ा सकते हैं। अध्याय 10, अमीर लोग अपने धन को सही तरीके से प्रबंधित करना जानते हैं। वे समझते हैं कि केवल पैसे कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में निवेश और बचत करना भी जरूरी है। गरीब लोग पैसे को खर्च करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जबकि अमीर लोग इसे व्यवस्थित तरीके से निवेश करते और अपने धन को बढ़ाते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आरती को उसकी नौकरी से हर महीने अच्छी कमाई होती थी, लेकिन वो हमेशा पैसे की तंगी में रहती थी क्योंकि वो अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाती थी। जब उसने यह पुस्तक पढ़ी तो उसे यह समझ में आया कि उसे अपने धन का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। उसने अपने खर्चों को ट्रैक किया और अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाना शुरू किया। कुछ वर्षों में उसकी बचत और निवेश से उसे बड़ा मुनाफा हुआ और उसकी वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार हुआ। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अगर हम अपने धन को सही तरीके से प्रबंधित करेंगे तो हम न केवल अमीर बन सकते हैं बल्कि अपनी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। अध्याय 11, अमीर लोग अपने आत्मसम्मान का निर्माण करते हैं। अमीर लोग अपने आत्मसम्मान का निर्माण करते हैं। वे खुद पर विश्वास रखते हैं और खुद को सफल बनाने के योग्य मानते हैं। गरीब लोग अक्सर खुद पर संदेह करते हैं और यह मानते हैं कि वे सफलता के योग्य नहीं हैं। अमीर लोग खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और आत्मविश्वास के साथ हर कदम उठाते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। अर्जुन हमेशा से एक होशियार व्यक्ति था, लेकिन उसका आत्मसम्मान बहुत कमजोर था। वो अपने योग्यता पर भरोसा ही नहीं कर पाता था और यही कारण था कि वो कभी भी अपने करियर में उन्नति कर नहीं पाया। जब उसने द सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड पढ़ी तो उसने अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी सफलता और योग्यता पर विश्वास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपने काम में भी पहचान मिलना शुरू हुई। अर्जुन को यह बदलाव उसे करोड़पति बनने की ओर ले गया। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हम कभी भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।
आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 12। अमीर लोग बड़ी सोच रखते हैं। अमीर लोग बड़ी सोच रखते हैं। वे हमेशा अपनी सीमाओं से बाहर सोचते हैं और बड़े लक्ष्यों की योजना बनाते हैं। गरीब लोग छोटी सोच रखते हैं और खुद को सीमाओं में बांध देते हैं। अमीर लोग यह मानते हैं कि अगर वे बड़े सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से सिद्धार्थ एक छोटी कंपनी में काम करता था और हमेशा यही मानता था कि वो बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने यह पुस्तक पढ़ी तो उसने अपने सोच को बदलना शुरू किया। उसने अपने जीवन के लक्ष्यों को बड़ा किया और एक बड़ी कंपनी शुरू करने की योजना बनाई। उसने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसकी कंपनी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें भी छोटे छोटे सपने नहीं देखने चाहिए। बड़ी सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच को भी बड़ा करना होगा। निष्कर्ष। द सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीर मानसिकता को अपनाना होगा। यह मानसिकता हमें जोखिम लेने, बड़े सपने देखने, धन को सही ढंग से प्रबंधित करने और हमेशा सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव सोच रखने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करेंगे तो हमें निश्चित रूप से वित्तीय सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।